मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 की चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC and the bisector of angle B and C intersect each other at O. Join A to O. Show that OB is equal to OC. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और जो एंगल B है और एंगल C है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर आकर। कौन सा पॉइंट है वो? ओ। और जो बाद में ए है वो ए ओ को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ओबी है वो किसके इक्वल है बच्चा। तो प्रूव करते हैं। तो देखिए बेटा, हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है वो ए सी के क्या है बेटा? इक्वल है। तो अब आप कह सकते हो कि जो ए बी के जो अपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा? एंगल सी। एंड ए सी के अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल बी। तो आप इसको कह सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा। अब हमें गिवन भी क्या था कि जो OB एंड OC है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल B एंड एंगल C की। ठीक है बेटा। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आप लोगों ने AB इज इक्वल टू AC क्यों किया? क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा था? OB इज इक्वल टू AC। तो बेटा वो हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो चीज हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब हमारी बात हो रही है OB और OC की। तो देखिए बेटा, OBC में OB और OC की बात हो रही है। तो देखिए बेटा, इस ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हाफ एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल B, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। तो हाफ सी। देखिए बेटा, अब हाफ सी के बारे में बात करते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, अब हम इसके बारे में बात ना करके अब हम OBC के बारे में बात करेंगे। तो इसको क्या मान लोगे आप? एंगल 1। और इसको क्या मान लोगे? एंगल 2। तो आप कह सकते हो कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। तो देखिए, एंगल B के जो अपोजिट वाली साइड होगी वो क्या होगी? OC। और एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? OB। क्या कह सकते हो आप? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो देखिए बेटा, आप लोगों का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है कि जो OC है वो किसके इक्वल है? OB। चलिए बेटा, सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सर AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। देखिए जो बेटा AO है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए बेटा, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ रखा है कि अगर कोई भी एंगल बाइसेक्ट करता है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इन दोनों को अगर कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दो तो आप कह सकते हो कि जो AO है वो क्या है? बाइसेक्ट है किसका? A का। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रायंगल इन triangle AOB and triangle AOC। तो देखिए, सबसे पहले हमें AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के। ये क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है। ठीक है बेटा। अब देखिए जो AO है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है बेटा। और जो OB है वो किसके इक्वल है? OC के। OB इज इक्वल टू OC के। ये अभी आप लोगों ने इससे पीछे वाले पार्ट में CPCT से प्रूव कर ही दिया है बाय CPCT। ये आप कह सकते हो प्रूव अबव। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने तीनों चीजें प्रूव कर दी। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AOC बाय एस 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 प्रॉपर्टी से। देखिए, जब आप लोगों ने इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया तब आप कह सकते हो कि जो AO है वो जो बाइसेक्ट करेगी किसको बेटा? एंगल A को। किससे? बाय CPCT से। तो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और थोड़ा सा प्यार दें। थैंक यू।